पश्चिमी बनास के बाद अब हम खंबात की खाड़ी में जो गिरने वाली नदी है उसके बारे में बात करते हैं, यानी कि साबरमती नदी। दो नदियाँ, लूणी नदी और पश्चिम बनास कच्छ की खाड़ी के अंदर गिर रही थी, और दो नदियाँ यानी कि साबरमती नदी और माही नदी और अपनी सहायक नदियों के साथ ये अपना जल जो है वो खंबात की खाड़ी या केम्बे की खाड़ी के अंदर ले जाकर डालती है। तो देखिए, मैं सबसे पहले इसका जो है वो आपको बता देता हूँ डिस्क्रिप्शन कि ये इसका उद्गम कहाँ है और इसका मुहाना कहाँ है। इसके बाद इसकी सहायक नदियाँ और इसके ऊपर जो प्रमुख बांध बने हुए हैं, इसके किनारे कौन कौन शहर बसे हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसके बाद मैं आपको जो है वो नक्शे के अंदर एक नक्शा बनाकर बताऊंगा कि इसकी सहायक नदियाँ किस तरह से, नक्शे से फिर उसको समझाऊंगा मैं आपको। देखिए, साबरमती नदी, इसको जो है वो गुजरात की गंगा और गांधी की गंगा के नाम से भी जानते हैं, और इस नदी को पौराणिक नाम जो है वो भोगवा नदी है। इसका पौराणिक काल में इसको भोगवा नदी के नाम से जानते थे, और ये नदी जो है वो राजस्थान के उदयपुर ज़िले में कोडड़ा तहसील है, वहाँ से निकलती है। जाडौल के टेपुर एक गांव है जहाँ पर पदराला की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ से इस नदी का उद्गम होता है। और इसका मुहाना जो है, यानी कि ये अपना जल ले जाकर कहाँ उड़ेलेगी, ये ले जाएगी आपके खंबात की खाड़ी या केम्बे की खाड़ी भी जिसे कहते हैं, खंबात की खाड़ी या केम्बे की खाड़ी। तो पदराला की पहाड़ी से निकलती है उदयपुर ज़िले के अंदर और खंबात की खाड़ी के अंदर ले जाकर अपना जल उड़ेलती है। इसकी जो मुख्य सहायक नदियां हैं वह है वाकल, सेई, हथमती, मेश्वा, वेत्रक और माजम नदी। ये इन साबरमती नदी की मुख्य सहायक नदियां हैं जो कहीं ना कहीं से जो है वो साबरमती नदी में मिलती है और फिर केम्बे की खाड़ी या खंबात खाड़ी के अंदर जाकर गिरती है। इसके अलावा कुछ अन्य छोटी नदियां हैं जैसे कि मोहर है, खारी नदी, गुहाई नदी, हरनाव और मधुमती नदी, ये भी इसकी सहायक नदियां हैं। तो जो भी नदियों के नाम दिए हुए हैं आप लोग इनको अच्छे से नक्शे के अंदर बनाकर याद रखेंगे, क्योंकि आरपीएससी जब भी सवाल पूछती है तो बड़ी नदी का तो बाय द वे पूछ ही लेती है, लेकिन कभी कभी जब कोई डीपली क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ लेंगे कि मधुमती जो किसकी सहायक नदी है। अब हमने तो जो है वो वाकल और सही के बारे में पढ़ा, तो मधुमती नदी कहाँ कभी हमने पढ़ा ही नहीं। तो छोटे से छोटा क्वेश्चन जो भी बनता है उसको भी जो है वो डीपली याद कर लेना चाहिए। तो वाकल, सेई, हथमती, मेश्वा, वेत्रक, माजम, मोहर, खारी, ये देखिए खारी जो राजस्थान की खारी है वो नहीं, ये जो लूणी नदी में हमने पढ़ी थी, ये जो है आप ये गुजरात के अंदर जाकर साबरमती मिलती है। गुजरात की नदी है ये खारी नदी, राजस्थान के संदर्भ में इसको नहीं देखकर गुजरात में एक खारी नदी और है वो मिलती है इसके अंदर। फिर गुहाई नदी है, फिर हरनाव है और फिर ये मधुमती नदी है। अब बांधों के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस नदी पर जो एक मुख्य बांध बना हुआ है जो कि गुजरात में सिंचाई विद्युत उत्पादन के लिए, वो है धरोई बांध। नाम याद रखेंगे आप, धरोई बांध साबरमती नदी पर बना हुआ है। फिर है वासना बैराज, ये भी गुजरात के अंदर है। बांध और बैराज में थोड़ा सा डिफरेंस आप समझ लीजिए। बांध जो है वो सिंचाई के लिए भी होगा, विद्युत उत्पादन के लिए होगा, पेयजल परियोजना के लिए भी होता है, तो ये सब काम। लेकिन बैराज जो है वो बैराज जो सिर्फ और सिर्फ जो है वो सिंचाई के लिए बनाया जाता है। कृषि के लिए जल को उपलब्ध कराने के लिए जो बांध बनाते हैं वह बैराज कहलाता है। जैसे राजस्थान के अंदर चंबल में कोटा बैराज चंबल नदी पर बना हुआ है, जिससे सिर्फ सिंचाई के लिए जल उपलब्ध करवाया जाता है, बाकी अन्य कार्यों के लिए नहीं होता है। तो बांध और बैराज में आप ध्यान रखेंगे अंतर। फिर इसके ऊपर जो भी नदियां हैं उनके ऊपर बांध बने हुए हैं, उस तरह से हथमती नदी पर हथमती बांध, हरनाव पर हरनाव बांध, गुहाई पर गुहाई बांध, मेश्वा बांध, मेश्वा पिकअप डैम, माजम बांध और वेत्रक बांध, ये साबरमती नदी के
कुछ बांध है साबरमती नदी और उसकी सहायक नदियों के ऊपर कुछ बने हुए ये बांध है। और अगर इसके किनारे पर प्रसिद्ध स्थानों की बात की जाए तो गुजरात के अंदर जो साबरकांठा शहर है और गुजरात की वाणिज्यिक राजधानी अहमदाबाद और राजनीतिक राजधानी गांधीनगर साबरमती नदी के किनारे पर ही है। और एक शहर है आणंद, ये भी साबरमती किनारे के बसा हुआ है, अमूल के लिए प्रसिद्ध है, जो अमूल दूध के लिए आणंद शहर। और 1915 के अंदर महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम भी जो है वह साबरमती नदी के किनारे पर ही बनाया था। ये छोटा मोटा परिचय था साबरमती नदी के बारे में। अब हम एक एक चीज़ को जो है वो नक्शे के अंदर देखकर पढ़ते हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, साबरमती का उद्गम स्थल हमने देखा है, ये यहाँ पर राजस्थान के अंदर उदयपुर ज़िले के अंदर जो कोटड़ा तहसील है वहाँ पदराला की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? जाडोल या टेपुर गांव, कोटड़ा तहसील, उदयपुर, राजस्थान। कोटड़ा, उदयपुर, आप जाडोल गांव भी याद रख लेंगे। यहाँ से ये नदी निकलती है और राजस्थान में लगभग ये 45 किलोमीटर बहते हुए ये नदी गुजरात के अंदर प्रवेश करेगी और गुजरात के अंदर ये बनासकांठा और ये कुछ ज़िले जो पार करते हुए ये नदी जाकर अपना जल डालेगी ये खंबात की खाड़ी। तो आपने जो है वो यहाँ पर दो चीज़ें देख ली, इसका उद्गम और इसका मुहाना। उद्गम स्थल पदराला की पहाड़ियाँ, कोटड़ा, उदयपुर ज़िले के अंदर एक कोटड़ा तहसील में जाडोल गांव, यहाँ पर टेपुर गांव भी आता है, टेपुर गांव, ये नाम आप लोग याद रखेंगे। यहाँ से ये नदी निकलकर राजस्थान के अंदर 45 किलोमीटर के लगभग बहती हुई ये जाती है आपके खंबात की खाड़ी के अंदर जाकर गिरती है। और इसकी सहायक नदियों के बारे में हमने बात की थी, तो इसकी एक सहायक नदी है जो कि इसके राइट बैंक से आकर मिलती है, वह नदी है सेई नदी। सेई नदी, और ये सेई नदी यहाँ पर से आएगी और गुजरात के अंदर जाकर ये नदी जो है वो इस साबरमती नदी से मिल जाएगी। सेई नदी, नाम याद रखेंगे आप, सेई नदी। सेई नदी पर सई बांध भी है और हमने पहले भी पढ़ा था कि जो जवाई बांध है उसको जो भूमिगत सुरंग द्वारा जो जल उपलब्ध करवाया जाता है, सई बांध से ही करवाया जाता है। इस सई नदी पर एक बांध बना हुआ है राजस्थान के अंदर ही, सई बांध। इस सई बांध द्वारा जवाई बांध को भूमिगत सुरंग द्वारा जल उपलब्ध करवाया जाता है। ये लगभग 95 किलोमीटर बहती हुई जो है वो गुजरात के अंदर प्रवेश करके साबरमती नदी से मिलती है। और ये तो है राजस्थान से निकलने वाली, जो कि इसके दाहिने किनारे से मिलती है। दाहिने किनारे से मिलने वाली ये एक ही नदी है। उसके बाद एक मुख्य नदी जो है वो इसके अंदर आकर मिलेगी, वह नदी है, आप देखेंगे अरावली की पहाड़ी से निकलती है उदयपुर ज़िले की गोगुंदा तहसील में गोरा गांव से। गोरा गांव, उदयपुर ज़िला, अरावली की पहाड़ियाँ जो कि गोगुंदा तहसील में निकलती है, ये नदी कहलाती है वाकल नदी। वाकल नदी ये भी जो है गुजरात के अंदर जाकर ही इस साबरमती नदी में मिलेगी। वाकल नदी का उद्गम कहाँ है? यही उदयपुर जिला, गोगुंदा तहसील। साबरमती तो कोटड़ा तहसील से निकली थी और वाकल नदी गोगुंदा तहसील के अंदर जो गोरा गांव है वहाँ से, गोरा गांव है वहाँ से निकलेगी। और ये जो है वो राजस्थान उदयपुर ज़िले के अंदर लगभग जो है वो 112 किलोमीटर बहेगी। और इसके बाद जो है ये अपने
साबरमती नदी के अंदर जाकर आपने देखा था कि गोगुंदा तहसील के गोरा गांव से निकलती है और गुजरात राज्य की सीमा और उदयपुर जिले की सीमा पर एक गांव है गाँव पीपली गांव। यहाँ पर देखिए आप गाँव पीपली गांव, गाँव पीपली गांव, गाँव पीपली गांव जो कि उदयपुर जिले का गांव है। वहाँ से ये नदी गुजरात के अंदर फिर प्रवेश कर जाएगी और आगे जाकर ये साबरमती नदी के अंदर मिल जाएगी। इसके बाद जो वाकल नदी की भी दो सहायक नदियाँ हैं। देखिए आप लोग, वाकल नदी की दो सहायक नदियाँ मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर एक नदी जो आएगी वह है पारवी नदी। नाम याद रखेंगे आप, पारवी नदी, जो कि साबरमती नदी तंत्र का हिस्सा है और वाकल नदी का जो वाकल नदी की सहायक नदी है। और एक नदी जो है वो इसके लेफ्ट किनारे से आएगी, वह नदी है मानसी नदी। तो वाकल नदी की दो सहायक नदियां हैं, एक तो आप मानसी नदी और एक पारवी नदी। और ये पूरी ये जो है वो वाकल नदी, आप इसका ध्यान रखेंगे। तो ये आपने समझ में आया होगा आपको। पारवी नदी जो कि वाकल नदी की सहायक नदी और मानसी नदी वाकल नदी की सहायक नदी है और ये साबरमती नदी तंत्र का ही एक हिस्सा है। उसके बाद जो आपकी साबरमती नदी की जो सहायक नदी है वह नदी आएगी हरनाव नदी। ये हरनाव नदी जो है वो डूंगरपुर से निकलती है, कुलालिया की पहाड़ियाँ, डूंगरगढ़, डूंगरपुर, ये हरनाव नदी। हरनाव नदी पर बताया मैंने आपको हरनाव बांध बना हुआ है। ये नदी निकलती है कुलालिया की पहाड़ियाँ डूंगरपुर से। कुलालिया की पहाड़ियाँ डूंगरपुर और हरनाव बांध इसके ऊपर बना हुआ है। इसके बाद जो नदी मिलेगी वह नदी आएगी आपके हथमती नदी। नाम याद रखेंगे, हथमती नदी, राजस्थान से निकलती है ये हथमती नदी। और इसके ऊपर हथमती बांध बना हुआ है। हथमती बांध और इस नदी के दाहिने किनारे से एक और नदी आकर मिलती है जो कि गुहाई नदी कहलाती है। तो गुहाई नदी हथमती नदी की सहायक नदी है और डीपली क्वेश्चन पूछे तो, और ये साबरमती नदी की भी सहायक नदी है। उसके बाद आपकी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नदी है, वो आएगी आपके मेस्वा नदी। मेस्वा नदी, मेस्वा ये भी लेफ्ट बैंक से ही मिलती है साबरमती में। इस मेस्वा नदी के राइट बैंक पर गुजरात के अंदर एक नदी मिलती है, वो है आपकी खारी नदी। गुजरात के अंदर याद रखेंगे, खारी नदी ये गुजरात की है, गुजरात के अंदर मिलती है। ये गुजरात की नदी मेस्वा नदी में मिलेगी। और एक नदी जो है वो इधर से आएगी आपके, जिसे माजम नदी कहते हैं, माजम नदी, जो कि वेत्रक नदी के दाहिने किनारे पर आकर मिलेगी। और आगे ये मेस्वा नदी और वेत्रक नदी आपस में मिल जाएगी। मेस्वा और वेत्रक आपस में मिली और फिर ये अपना जो है वो यहाँ पर साबरमती नदी के अंदर मिल जाएगी। तो इस तरह से देखिए आप, ये है इसकी वेत्रक नदी। वेत्रक नदी पर वेत्रक बांध बना हुआ है, वेत्रक डैम। और
इधर से ये जो नदी आ रही है ये माजम नदी है। यहाँ पर माजम बांध बना हुआ इस नदी के ऊपर भी, माजम बांध। तो इस तरह से जो है वो ये नदियाँ और अपनी सहायक नदियों के साथ साबरमती नदी से मिलती है और फिर अपना जल जो है वो ले जाकर खंभात की खाड़ी के अंदर गिरा देती है। यहाँ से गुजरात के अंदर जो है एक नदी इसके राइट साइड से आकर मिलती है, जिसे धौली ध्वजा या बोगवा नदी कहते हैं। धौली ध्वजा या बोगवा नदी, इस तरह से ये कुछ नदियाँ जो है वो फिर मधुमती नदी भी है वो जो इसके साबरमती नदी से आकर मिलती है। इस तरह से जो है वो अपनी मुख्य नदी और अपनी मुख्य सहायक नदियों के साथ ये साबरमती नदी पदराला की पहाड़ियों से निकलकर खंभात की खाड़ी के अंदर अपना जल जो है वो ले जाकर गिरा देती है। और मुख्य शहर के बारे में हमने बात की थी। इसके किनारे गुजरात के अंदर जो है वो अहमदाबाद और गांधीनगर, साबरमती नदी के किनारे गांधीनगर शहर, अहमदाबाद शहर, ये बने हुए हैं। और इसी हरनाव नदी और साबरमती नदी के संगम पर यहाँ पर एक बहुत ही फेमस डैम मेहसाणा ज़िले के अंदर है। गुजरात के मेहसाणा ज़िले के अंदर ये कहलाता है धरोई बांध। नाम याद रखेंगे आप, धरोई बांध गुजरात के धरोई गांव के अंदर है, जो कि मेहसाणा ज़िले के अंदर है। मेहसाणा, फिर अहमदाबाद, गांधीनगर, आनंद, आनंद शहर भी इसी किनारे बसा हुआ है। और यहीं पर जो है वो साबरमती आश्रम है अहमदाबाद के किनारे, जो 1915 में अहमदाबाद के पास साबरमती के किनारे ये जो है गांधी जी ने 1915 बनाया था। तो ये आप जो है वो नक्शा बना लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट भी लेना चाहे तो ले सकते हैं आप लोग। और अगर आपने ये समझ लिया तो साबरमती नदी तंत्र आपको जो है वो लगभग कंप्लीट हो जाएगा। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कोई और क्वेश्चन इससे पूछे जाते होंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए